बिटिया जन्मवा से धन्य होत गोदिया, बनी जातियापन पराई बिटिया। बिटिया दुनौ कुल कलजिया बचावई, लोक लाज सिर पे उठाई बिटिया। बिटिया जन्म ये कही तनवा से लईके, नाना प्रकार रूप पाई बिटिया। बिटिया में ये तना भरा गुण बमंगल, तबऊ काहे जाथी सताई बिटिया। बिरहा सुने वाले बाबूजी, ये संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि बेटियां तो सर का भार हुआ करती हैं, और बेटी जब पैदा होगी तो दहेज देना पड़ेगा, तमाम प्रकार की बातें सुननी पड़ेगी। और जब बेटवा पैदा हुई तो खाली लेवे के रही, देवे के जरूरत नहीं। जवन गहना गुड़िया बनवा में पैसों लगी, ओहू के पतोहिया पहिरे तो हमरे घरवे में आई। लेकिन बेटियों से सामाजिक रिश्ता बनता है। एक बेटी पैदा होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, उसकी शादी हो जाती है तो किसी की पत्नी होती है, किसी की भाभी होती है, किसी की चाची होती है। समय आने पर वही बेटी किसी की माँ होती है, और समय आता है तो वही बेटी किसी की सास और किसी की दादी होती है। तो ये दुनिया में समाज के जितने भी रिश्ते हैं, सब के सब रिश्ते बेटियों से बनते हैं। फिर भी लोगों के हृदय में दुख है, क्यों? बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है, जे करे घरवा में बिटिया सयानी भई, जे करे घरवा में बिटिया सयानी भई, ओके भावत बादाना न पानी। जे करे घरवा में बिटिया सयानी भई, ओके भावत बादाना न पानी। जे करे घरवा में बिटिया सयानी भई, ओके भावत बादाना न पानी। केतना महंगा भवाबा से नूरवा, कैसे जई है अब बिटिया ससुरवा। डोली अर्थी बनी सपना सपना भवा, डोली अर्थी बनी सपना सपना भवा। भाई कफन बिन दफन बिटिया रानी, कितना महंगा भवाबा सेनुरवा, कैसे जई है अब बेटी ससुरवा। डोली अर्थी बनी सपना सपना भवा, यानी हृदय का सारा सजाया हुआ सपना सपना ही रह गया, कभी हकीकत नहीं हुआ। डोली अर्थी बनी सपना सपना भवा, भाई कफन बिन दफन बिटिया रानी। अक्सर तर आप लोग सुनते हैं, दहेज में बहू को जला दिया गया, दहेज में बहू की गला दबा करके हत्या कर दी गई। आए दिन पेपर में खबर निकलती रहती है, कभी गैस की पाइप लीकेज हो गई, तो कभी घर में आग लग गया, कभी खाना बनाते समय दुर्घटना हो गई। तो का दहेजवा में खाली
पतोहिए मरत ही, बेटवा नाही मरतीन, देवरान जेठान नाही मरतीन, सास ननद नहीं मरतीन, खाली पतोह मरत है। उहो कौन पतोह जवन नैहरे से दे जा कम पाए रहत है, उही बदे सारी दुर्घटना होत बाबूजी। लेकिन कहानी की शुरुआत हमें से है। एक ऐसा विरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित जरूर किया गया है, लेकिन उसे जान से नहीं मारा गया है। उसके जीवन की एक अनोखी कहानी बन गई। कैसे मास्टर साहब? बिलासपुर की हाल बताई जे के जाने सब श्रीमान, गांव मुरैना के वासी एक हरिलाल जी रहे किसान, 3 गदेला रहे घरे माँ। सविता सबसे रही सयान, इंटर पास की है बा बिटिया, बेटवा 2 नौ रहे नदान, इंटर पास की है बा बिटिया। हरिलाल के फिकर भई तब कैसे करबै कन्यादान, नहीं कमाई का कछु जरिया। सोची सोची बाबू परेशान, भाग दौड़ खूब किए पिताजी। सूर्य भान के गए मकान, सुंदर बर संतोष के पाके, लगन धराए विप्र महान, सुंदर बर संतोष के पाके। जरा आप लोग बात के समझ ले। बिलासपुर की धरती पर एक गांव है, जिस गांव की ये घटना है। एक गांव जौने गांव का नाम बा मुरैना। मुरैना गांव का रहे वाला हरिलाल नाम का किसान, जेकरे पल्ले 2 बेटवा 1 बिटिया। बेटवा 2 नौ नादान है बाबूजी, बेटों की बाल्य अवस्था है। अब बिटिया सयानी बा। बिटिया का नाम बताया गया सविता। और 10 बिस्सा जमीन बा। वही जमीन में थोड़ा बहुत जौन कुछ पैदा हो सकत बा बाबूजी, लोग मेहनत परिश्रम करत हैं। अब बाबूजी मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लड़की हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया। बाबूजी गरीब आदमी बा, महंगाई एकदम चरम सीमा पर बा, आगे पढ़ावे के हिम्मत नहीं बा। तब बिटिया शादी योग्य हो गई। भाग दौड़ खूब कर रहे हैं, घर मिलत बा तो बर नहीं, बर मिलत बा तो एक रिश्तेदार के मदद से उसी बगल में कुछ दूरी पर देवसर एक गांव है। देवसर गांव का रहे वाला सूर्यभान नाम का किसान, और जेकरे पल्ले 20 बीघा जमीन बा। बड़ा रियासतदार आदमी हुवन, काश्तकारी आदमी हुवन। तो देखा अगुआ महाराज फिट कह दिए। तो समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। सूर्यभान के 2 लड़का, संतोष और सुनील। तो सुनील बड़ा है, संतोष छोटा। तो छोटका बेटवा पर सविता की शादी तय कर दिए कि भैया लड़की सुंदर होए के चाहिए, लड़की में गुण होए के चाहिए, सर्वगुण संपन्न होए के चाहिए। हमारे पल्ले भगवान के दिया बहुत कुछ बा, हमके 1 रुपया दहेज ना चाहिए। बड़ा अच्छा विचार है सूर्यभान जी का। शादी तय हो गई, बारात सजा करके चले। कैसे चले? बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। ये तर्ज हमारे हिंदुस्तान के सौधी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। हमार माता बहन लोग के गावत थी। कब? जब शादी ब्याह पड़ा था। कैसे गावत थी भैया हो?
कहवा से आवेला बाबा के तीतियावा हो। कहवा से आवे लाली मैना अहिरे सांवरिया। लेकिन बिरहा में कवि जी भाव दिए, देवसर से दुल्हे राजा ले चले बरतिया हो। दुआरा पे बाजे सहनाई माई बाप हर से। सविता संतोष साथे फिरली भंवरिया हो। संघवा के सखी सब गावली गरिया हो। लौआ के परछे छोटका भाई माई बाप हर से। बड़े प्रेम पूर्वक से बारात सजा करके आए। दुआर चार हुआ, जल जल पान हुआ, भोजन बड़े प्रेम पूर्वक से संपन्न हुआ। और जब भोजन संपन्न हुआ तो देखा शादी के मंडप में दुल्हा और दुल्हन को बिठाया गया। मंत्र का उच्चारण हो रहा है, विधि विधान के साथ में सिंदूर दान हुआ, शादी संपन्न हुई। और जब सारी प्रक्रिया जब समाप्त की गई तो सवेरे के टाइम में दुल्हा दुल्हन कोहबरे में जाती दूध पिए खातिर। दूध पिए खातिर। तू पिए रहे? हाँ भैया पिए रहे। किथा के? अब का जानी यार। छोट कर तब इनकर बिया भा रहा। हाँ, के समझाओ भैया हो तो देखा गीत गौनई तो बहुत बा, माता बहन लोग तमाम गीत गौनई गावत थी, लेकिन जब कोहबरे में लड़का जात तब गावत थी। सासू के कोछावा बेसन काया लेड़ुआ, बेसन काया लेड़ुआ, अरे छूटी गई ले अचारा छीटकी गई ले लेड़ुआ, छीटकी गई ले लेड़ुआ, अरे बिनी बिनी खाई ता दुलारू दामा। कोहबर में बाबूजी बाती मिलावे के रस्म पूरी हुई तो देखा सवेरे के टाइम में खिचड़ी खवावत थी। आ खिचड़ी खियावे बदे जब सबके बोलावत हन बरतिहन के, सबके घरे भरे में सब बाबूजी आवत हन खिचड़ी खाए बदे। तो देखा अक्सर तर जहाँ बेटवा बैठत हो कभो कभो बाप लजाई जात बैठे, आ जहाँ बाप बैठत बाबूजी उधर बेटवा नहीं बैठत शर्मात है। तो भैया हो खिचड़ी खियावे बदे जब बैठाए दिहन तो ओकर दोस्त यार जितना है सब फुसुर फुसुर करत हैं बगली बैठ के। कहीं का यार रतिया बीत गई झूरई कुछ पौबौन की है, तुहार बाप इतना बड़वार मनई अगुआ लैया कि जौने कंगाल खिया तो भिड़ाई दिए खिचड़िए खवाही के संगे संगे काजन लहाए ले कुछ लह जाए पट्टे। जब ये तना बतिया बाबूजी सुनत दुल्हवा कहा अरे यार अब जैसे सियान हैं सब समझे वैसे। कहा ससुर गरीब से गरीब मनई अपने
दामाद के कम से कम अंगूठी दया देत है, चैन दईन देत है, कुछ न कुछ तो भाई न कुछ हो तो नगदई लहाई ले कुछ। लोग देखी तो ताना मेहना मरही कि इतना बड़वार बाप के बेटवा है, बियाहे में कुछ पौबैल भइल। अच्छा ओकर ऐठत ऐठत बैंड इतना ऐठ दिहन कि वास्तविकता में वो ऐठाए गइल कस के। खिचड़ी खाए बदे जब बैठा बाबूजी थाली में जब खिचड़ी परोस दी गई और थोड़ा सा घी डाल दिया गया ऊपर से, और जब खिचड़ी देखत बा त कहत का बा अरे दुल्हा कहाँ बिगड़ी बिगड़ गया और बिगड़ करके कहता क्या है, अरे दुल्हा कहाँ बिगड़ी जबले मिली नहीं सीकड़ी गुआ आई हो ये गुआ तबले खाई नहीं खिचड़ी गुआ तबले खाई नहीं खिचड़ी तबले खाई नहीं खिचड़ी। अब 20,000 रुपया जब ले नया आई अब दुल्ही के डोली नाही दुआरे सजाई। अरे दिहला एक ठी घड़ी लिहले तो दिहला एक ठी घड़ी लिहले अरे पौआ के पकड़ी बाबुआ आई हो ये बाबुआ चल के खाई ले खिचड़ी ए बाबुआ चल के खाई ले खिचड़ी चल के खाई ले खिचड़ी हे बाबुआ चल के खाई ले खिचड़ी हे बाबुआ। दुल्हा बिगड़ गया का खबरदार कोनो भीख मंगा समझे है का ऐसन वैसन बाप के औलाद समझे है संजय से तोहार सबके रंगबाजी देखत है। हमार बाप कुछ बोलत नहीं न ते करे मतलब कुछ तो सब समझबे न करबा अपने से। कहे भैया कुछ चाहे का कहे झूरे खिचड़ी ना खवाई तरे अगुआ कहत बारे यार घी कम बतनी और छोड़ दे कर छिलो और छोड़ दे ले जाके छोड़ दे आ जब ले जाके घी और डाल दिए थाली के एकदम खिचड़ी के ऊपर थाली के बारी के बराबर हो गए तो सब खाई लागे दुल्हा मोहई न बोरत वो हाथ ही नहीं उठावत बा तो कहे भैया और कुछ लेबा का चटनी वटनी चाहे का खड़ा हो गया उठ के इतना घी होई कि नहीं लगा हाथ मरचा नहीं पाया रहना नहीं हाँ का लेबा कहे देखा खिचड़ी ऐसे ना खवाई ऐ तो और घी हमके ना चाहिए कहे तब लेबा का कहे जब तक सिकड़ी न आई जाए और जब तक नगद रुपया कम से कम 20,000 तक न मिल जाए और तब सस्ती का जमाना रहा वो समय में 20,000 बहुत रहा। कहे जब तक सिकड़ी न आई जाए 20,000 रुपया न मिल जाए तब तक मेहमान ससुर खिचड़ी ना खाए हैं। अब हरीलाल अपने मन में सोचत है कि 10 बिस्सा जमीन ही रही ओहो गिरवी रख के हम बिटिया का शादी फाने है एक को फूटी कौड़ी हाथे में है ये नहीं बा सिकड़ी कहाँ से दे पैसा कहाँ से दे एक हाथ घड़ी मंगा करके हाथे में पहराई के और अपने मूड़े पर पगड़ी उतार के अपने दामाद के पैर पर रख दिए कि बेटा इंसान बिटिया का शादी करत है तो दामाद के रूप में बेटवा पावत है अब बेटवा का बियाह करत है तो बहू के रूप में बेटी पावत है तो आज के बाद तू हमार दामाद नहीं हमार बेटा हुआ अपने जीवन के सबसे बड़ी पूंजी आपके हाथे में सौंप देते है वो है हमार बिटिया ऐसे बड़ा धन हमरे पल्ले तो कहा एक काम करा अपन पूंजी रखे रहा हमके ना चाहिए
न चाहे। कहीं शादी के पहले अगुआ कहे रहन, तोहार पिताजी कहे रहन कि 1 रुपया दे देबा तबो मंजूर बा, न देबा तबो मंजूर बा। कहा एक काम कर, जब बाबू को बुलावा, बबुआ आवे फिर लिया जाए, बबुआ देखभाल करी, हमसे मतलब नहीं बा। तो ई रईस बाप का बिगड़ी हुई औलाद की निशानी है बाबूजी। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं बिटिया के बाप, तो कहते हैं कि ठीक है, इस समय तो नहीं है आपको देने के लिए मेरे पास कुछ, आप जाइए मेरी बेटी की विदाई करा कर लेकर के जाइए। जब चौथ लेके आऊ अपने बिटिया के बोलावे बदे, तो तोहरे मन के सारी इच्छा पूरा कर देबे। लड़किया का सोचता, बिरहा में एक लाइन तर्ज है फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। कहना है, दिल देता है, दिल देता है, रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है, रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है, रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है, केहू विधि के ना, केहू विधि के ना लेखनी मिटाई, पराई भैली आज बिटिया। केहू विधि के ना लेखनी मिटाई, पराई भैली आज बिटिया। केहू विधि के ना लेखनी मिटाई, पराई भैली आज बिटिया। सपना 1000 लेके आईली ससुरावा, सपना 1000 लेके आईली ससुरावा, सपना 1000 लेके आईली ससुरावा। मुहवा फुलाए रहा पूरा परिवारवा, मुहा फुलाए रहा पूरा परिवार, मुहा फुलाए रहा पूरा परिवार। सैया पहले दीना, सैया पहले दीना नौकरी तकाई, पराई भैली आज बिटिया। सैया पहले दिना नौकरी तकाई, पराई भैली आज बिटिया। सैया पहले दिना नौकरी तकाई, पराई भैली आज बिटिया। सुनई वाले बाबूजी कैसहू कैसहू हाथ बिनती जोड़त जोड़त लड़का आखिर में मान गे। कहा ठीक बा, लेकिन 4 दिन इंतजार करब, ओकरे बाद हम इंतजार ना करब। न करब। सुने वाले बाबूजी वहां तो वादा कैली है कि 4 दिन इंतजार करब। लड़की की विदाई हो गई, लड़की अपने ससुराल में आई, हजारों लाखों करोड़ों सपने को सजाई है बाबूजी। ससुराल में जब कदम रखा था तो लड़का का माई सूर्यभान का मेहरारू जब अपन पतोह उतारत हईन, गांव देश के अगल बगल का मेहरारू जब कुल मुंह दिखाई करत हईन, तो कहीं अरे वाह, ऐसन पतोह तो अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी केहू के घरे इतनी सुंदर वाह, तोहरे लड़का के तो किस्मत खुल गई। और बेटवा मुँह फुलाए बा, माई बेटवा के सारी बात सुन लिए हैं, कहत हैं बेटवा को मोह न सोच बाटे तो का पतोह सुंदरता लेके हम चाटब। ये अलगई सोचत है, नु अलगई सोचता। ई खबर सूर्यभान के लगे तक नहीं पहुंची बाबूजी। सब घरन में मिल के एक मामला सलटाए लिए। धीरे धीरे दिन बीता, शाम को वक्त आए तो अपने यार दोस्त के संगे बैठा बाबूजी, तो लोग कहत ही कि जानवरों रखी ले अगर दरवाजे पर, तो ओके अगर लगातार डंडा उआवे लगबा, दिखावे लगबा, तो सीधा साधा जानवर भी मरकहा हो जाता। तो मनई है, तो ओके कहत कहत इतना बढ़िया से सिखाए दिहन कि वो बेचारा अपने मतलब से, अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं पावता।
कहा अरे यार आज तोरे दुल्ही से प्रथम मुलाकात बा, तनी मूठ पानी बनाए के जा कायदे से। तो कहा मूठ पानी बनी कैसे? ओकरे आगे लैया दारू को बोतल रख। और जब दारू को बोतल रख दिहन तो पैक पर पैक लगाई दे। और जब एकदम से ओवरलोड हो गए एक ही हाथे में पकड़ायु दिहन। कहीं एक लाई के जा पिए उबा एक बोतल लिए उबा। वाह जय अड़ाई के सुहाग रात मनाए। और जब घरे में पहुंचा तो दुल्हन अपने दुल्हा के चरण स्पर्श करता। तो कहा था खबरदार, साला तेरा बाप मुझे कुछ दिया नहीं। यो अंग्रेजी बतिया साला एक भैंसा भी नहीं दिया। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। दुल्हनिया कहा बाप कैसी बात कर रहे हैं? सुने वाले बाबूजी दुल्हन घूंघट काढ़े बा और घूंघट के आड़ से ऐसे ही बतियावता। और दुल्हा कहत बा तुम मेरे लायक नहीं हो। इतना कह करके बाबूजी दारू की बोतल गुस्से में पटक दिया और दुल्हन को धक्का दे दिया। बाबूजी दुल्हन पलंग पर गिर पड़ी और वो निर्दयी वापस चला आया। और वापस से आई जब दुआरे तो पुरवैया का हवा बढ़िया पायस गेहूं के गांठी पर आराम से ओलर के सोई गवा। रात बीती, सवेरे के टाइम में अपने माई से आदेश लिहस बाबू से उहव ने। गुजरात नौकरी करता था, चला गया बाबूजी छोड़ करके दुल्हन को। आये हर दुल्हनिया का दशा बा, कभी को संकेत करना पड़ा। अरे मोरे राम सहनाई बाजी बदला सिलसिला, सुनी सेज सजन बिन मदन ले अंगड़ाई। सुनी सेज सजन बिन मदन लेते अंगड़ाई, सहनाई बाजी बदला सिलसिला। सहनाई तो प्रेम की बजी, लेकिन जीवन का सिलसिला ही बदल गया। दूल्हा तो चला गया परदेश, लेकिन धीरे धीरे दूसरा दिन भी बीता। शाम का वक्त है, शाम का वक्त है बाबूजी। चारों तरफ बारिश का मौसम बना हुआ है, आंधी चल रही है और दुल्हन अपने सेज पर बैठी है बाबूजी, अपने पलंग पर बैठी है और अपने किस्मत पर रो रही है, सोच रही है। कामिन के न घरे कंत अंग अंग में तरंग, रहे मन में उमंग रंगदार अचारा। ख्वाब पिया बिन अधूर, कैसे काटी दिन दूर, सोई से जिया पे हूर था उभार अचारा। गई रात घनेराई, जेठा चुप के से आई, ठिकेवाड़ वो ठंगाई जान मारे अचारा। घात करे चला पापी धरती माता गई कापी, घात करे चला पापी धरती माता गई कापी। ढापिया बरू के करे तार तार अचारा, ढापिया बरू के करे तार तार अचारा। ओकरे जेठौत का नाम सुनील था। इतना आयब रहा ओकरे अंदर, दारू अलग से पिए, जुआ अलग से खेले, झूठ अलग से बोले, अनेकों प्रकार का आयब जितना दुर्गुण था सब लगभग उसी के अंदर था। बाप लाख समझावत बा लेकिन वो माने वाला नहीं। यही सहूर के कारण जे देखवार आवे उनकर बियाह होए बदे बाबूजी तो उ लौट जाए बेचारू, बियाह होए नहीं। हाँ छोट केकरे ना हमारे अंदर तो कुछ गुण बा। नहीं, हमारे सूरदास जी बहुत बढ़िया आदमी हुए गुण छोड़ो भैया हो। तो देखा छोटके भाई की शादी हो गई, दहेज के कारण वो छोड़ करके पत्नी चला गया। बड़े भाई के दुर्गुण के कारण उसकी शादी ही नहीं हुई।
तब बारिश हो रही है बाबूजी, तूफान चल रहा है। दरवाजा तो उठंगाया हुआ है, दरवाजा तो बंद है, लेकिन खिड़की खुली बा। और दुल्हन पलंग पर बैठी बा। और जब पलंग पर बैठी बा बाबूजी तो सोच रही है, रो रही है कि काश मेरे पिताजी मेरे पति की मांगी हुई मुराद पूरी कर देते, तो आज मेरे पति मुझे छोड़ करके परदेश नहीं जाते। क्या मैं गरीब घर में पैदा हुई हूँ, ये मेरा दोष है? क्या मैं जानबूझ करके गरीब परिवार में पैदा हुई? यही सोच रही है, रो रही है अपने किस्मत पर बाबूजी। और तब तक खिड़की से हवा के झोंका जब पहुंचा ओकरे पास तक, तो उसके शरीर का आंचल उड़ गया। और जब आंचल उड़ गया तो ये देखत सुरीलवा आयब दरवा, ये देखत व बाबूजी तो अपने मन में सोच रहा है, एक मन लगा 80-90-100 की स्पीड में रफ्तार कर रही। तो ये दरवाजा खोल करके पहुंचा बाबूजी और सविता को अपनी बाहों में समेट लिया। और सविता को अपनी बाहों में समेट लिया तो किसी पुरुष का जब स्पर्श हुआ तो उसकी चेतना लौटी। और जब चेतना लौटी तो देख रही है कि ये तो मेरा जेठौत है। जोर का धक्का देती है, खबरदार! अरे नीच पापी, रिश्ते में तू मेरा जेठ लगता है और जेठ का मतलब समझता है कि तेरी परछाई भी मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। और तू तो पूरे इज्जत को ही तार तार करने के चक्कर में है। अगला जन्म में तो किलना होगा, किलना। वाह भैया वाह। बाबूजी धक्का देती है और दरवाजे के बाहर आकर के गिरता है। दरवाजे के बाहर जब गिरता है तो दरवाजा बंद कर लेती है। और एहवर ई चला अपने माई के लगे, और अपने माई के लगवा जाए के रोए रोए के कहता, अरे मावा जवन दुल्हन ले आई हूँ, एक नंबर का कुलक्षणी बा, एकर चरित्र ठीक नहीं बा। अरे हम तो सिर्फ इतना ही जाए के पूछा कि मेरा भाई परदेश चला गया है, तो कोई बात नहीं है, पूरे परिवार के लोग हैं, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। खाने पीने के लिए कोई दिक्कत तुम्हें महसूस नहीं होने दे। मैं तो इसका हाल चाल पूछने के लिए गया था, लेकिन ये तो मुझे भर अखबार में पकड़ ली कि तुहार भाई न सही तो वही सही, उल्टा चोर को तवाल के डांटे। मेहरारू तिरिया चरित्र करत ही ते है, तिरिया चरित्र से बढ़ के चरित्र करत बा। कहत भाई अगर हमार बात न मनबा तो जितना जने परिवार में है एक एक जने के मुड़े के एक सी बाल न उखाड़ लिया तो जना हम अपने बाप के बिटिया नहीं। अच्छा तो रोए रोए के सारी बात सुना दिया। माई बहन करे बात पर यकीन कैली और जा करके बाबूजी सविता की चोटी पकड़ करके घर से बाहर निकालती हैं। कभी कुछ संकेत करना पड़ा। एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। बड़ी सुंदर गीत का संकेत किए। कावाने कारणवा जोगी जोगा वारा मावाले, अरे जोगा वारा मावाले, कावाने कारणवा भिखिया मांगेला हो नारी के करनवा जोगी जोगा वारा मावाले, अरे जोगा वारा मावाले, जोग के करनवा भिखिया मांगेला हो
लेकिन आधी रात में उस बेचारी लड़की के साथ में घटना कौन सी घटती है? आधी रातिया में देवई चली जिंदगानी आया रे चली जिंदगानी दुई नौ कुल कलाजिया बचावली बिटिया लागी बात है जावा के आई सनयगिनी आया रे आई सनयगिनी माऊ तकराया पनावली बिटिया हो आधी रात में होकर छोटी पकड़ करके घसीट करके सास ननद घर से बाहर कर देती है। और जब बाहर कर देती है बाबूजी, वो लड़की सोच रही है मायके जाऊंगी तो भी लोग ताना दे करके मेरे माता और पिता का जीना मुश्किल कर देंगे कि ससुराल वालों की कमी नहीं है, तुम्हारी बेटी के अंदर खुद कमी है, अन्यथा आधी रात में ये ससुराल की दहलीज पार करके तेरे घर नहीं आती। और यहाँ रहूंगी तो यहाँ भी मेरी जिंदगी ढंग से नहीं कटेगी, यहाँ भी मेरी मर्यादा 24 घंटा खतरे में रहेगी, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। आधी रात में वो लड़की सोचती है कि मैं चल करके नदी में कूद करके अपना प्राण त्याग दूंगी। नदी में कूदी जरूर मरने के लिए, लेकिन जब तक जीवन का कागज पूरा नहीं हो जाता तब तक मौत भी नहीं आवत। नदी में मरने के लिए कूदी, लेकिन पत्थर से उसका सर टकराया, वो बेहोश हो गई और नदी की तेज धारा में बहते बहते बाबूजी काफी दूर निकल गई और एक घाट पर जा करके लग गई, किनारे पर जा करके लग गई। मछुआरों की बस्ती के लोग जब देखे तो उसको निकाल करके बाहर ले आए, डॉक्टर बुला करके दवा दुआ करा करके बाबूजी उसको ठीक कर दिए। और जब ठीक किए बाबूजी, वो लड़की जब ठीक हो गई तो अपनी सारी की सारी आप बीती उन मछुआरों के बस्ती के लोगों को बता देती है। और जब बता देती है बाबूजी तो हुआ क्या? अरे किए मछुआरा सब आपस में विचारवाए भैया, एकरा के बेच दबा जरिया में जा मिलायक दलाल बेचा गुजरा सहरिया भैया, मिलायक दलाल बेचा गुजरा सहरिया भैया, मिलायक दलाल बेचा गुजरा सहरिया भैया। कोठवा के ऊपर रही मुजरा सुना, कोठवा के ऊपर रही मुजरा सुना। करे कि अरे भैया आप लोगों ने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। मैं ऐसी पापन हूँ, न ससुराल में रहने के काबिल हूँ न मायके में, तो मेरा जीना व्यर्थ है। सारी बात को जब बता देती है तो मछुआरों की बस्ती में एक बेश्याओं के दलाल का आना और जाना था।
जो भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और गुजरात के नामी से नामी वेश्यालय में ले जाकर के बेचता था। यही वहाँ का कारोबार था। तो मछुआरा लोग सब विचार किए और उस दलाल को बुलाए, इसीलिए तो उसे बचाए थे, क्योंकि उन लोगों का जो अपना कारोबार था वो तो था ही, लेकिन जो अंदरूनी कारोबार था उन लोगों का पैसा कमाने का ये एक जरिया था। मछुआरों के बस्ती के लोग उस दलाल को बुलाए और जब सविता को देखता है तो सविता नक से सिर तक बाबूजी खूबसूरती की कयामत है बाबूजी, खूबसूरती पर उसके मोहित हो गया और कहता है कि अरे बहन, तेरा पति गुजरात रहता है ना। देखिए अब ये सारी बात जान गया तब पूछ रहा है, तेरा पति गुजरात रहता है ना? जिस जगह पर रहता है मैं जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं? वो मेरे बचपन का लंगोटिया यार है। तू मेरे साथ चल, मैं तेरे पति के पास तक तुझे पहुंचाऊंगा। आज से तू मेरी धर्म की बहन, मैं तेरा धर्म का भाई। देखिए उस पापी कमीने को दुनिया का जो सबसे पावन रिश्ता है उसे भी कलंकित कर रहा है। वही बाबूजी उस लड़की को लिवा करके चला और ले जाकर के वेश्यालय में कोठे पर बेच दिया। और जब बेच दिया तो कहता है कि अरे बहना, ये तेरे पति की कोठी है, तेरा पति फैक्ट्री गया है और मैं जा रहा हूँ उसे बुला करके ले करके आऊंगा। इतना कह करके चला गया। तो वहाँ का माहौल देख करके बाबूजी वो समझ गई कि ओहो, ये तो मैं ऐसी जगह पर आ गई हूँ जिस जगह को औरत की जिंदा कब्र कही जाती है, जहाँ पर दुनिया के कोने कोने से भूखे भेड़िए आते हैं और औरत के जिस्म के प्यासे रहते हैं और पैसा दे करके जबरदस्ती उसके हुस्न का सौदा करते हैं। वो पैरों में घुंघरू बांधने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो कोठे की मालकिन है वो कहती है कि आए बेटी, तू अपने पैरों में घुंघरू बांध ले, ये कोठा है, यहाँ पर देश दुनिया के लोग आते जाते रहते हैं, तेरे कला की कद्र होगी, तेरे इज्जत का सौदा नहीं होगा। उसका नाम क्या पड़ता है? अरे सबनम पड़ा बा नाम ओही सविता के भैया, सबनम पड़ा बा नाम ओही सविता के बाबू, सबनम पड़ा बा नाम ओही सविता के भैया। मुजरा सुनई के एक सेठ गईले आई, मुजरा सुनई के एक सेठ गईले आई, शादी कैला हमारा से बोले सेठ बतियाए बबुनी, शादी कैला हमारा से बोले सेठ बतियाए बबुनी, शादी कैला हमारा से बोले सेठ बतियाए बबुनी। धक्का दिहली सीढ़ी ऐसे गिरे बहराई, धक्का दिहली सीढ़ी ऐसे गिरे बहराई। सुने वाले बाबूजी, वो लड़की का नाम कोठे पर सविता से सबनम रख दिया गया। और जब सबनम रख दिया गया तो सबनम अपने पैरों में घुंघरू बांध ली और मुजरा करने लगी बाबूजी। और जब मुजरा करने लगी तो एक दिन एक सेठ आए, उसके खूबसूरती की चर्चा पूरे गुजरात शहर में हो गई। एक से बढ़कर के एक रईस ज्यादा आते बाबूजी, और उसका मुजरा सुन करके उनके दिलों पर ठंडक पहुंचती और मुंह मांगा पैसा देते और दे करके चले जाते। एक दिन एक सेठ जी आए, अपनी गाड़ी खड़ी किए और कोठे के ऊपर जब पहुंचे तो सबनम जब महफिल में आई, सबनम का मुजरा जब प्रारंभ हुआ तो मुजरा जब समाप्त हो गया तो सबनम जब महफिल से उठ करके कोठरी के अंदर जाने लगी तो सेठ जी दौड़ करके सबनम की कलाई पकड़ ली। सूरदास का हथवा काहे पकड़त हुए, सबनम नजर आवत है तुमके। सबनम नहीं, सबनम को बहिन लागत है। इनके सब के आंखें मोटिया केवट भवा बा। सेठ जी सबनम की कलाई पकड़ लिए और जब सबनम की कलाई पकड़ लिए कहते हैं कि ओ सबनम, तू बड़ी सुंदर है रे। जमाना बीत गया मुझे इस कोठे पर आते हुए,
लेकिन तेरी जैसी खूबसूरत बला को आज तक नहीं देखा। सेठ क्या चाहते हो? कहा तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अपने महलों की रानी बना करके रखूंगा। शबनम जब इतना बात बाबूजी सुनती है तो कहती है सेठ शादी करोगे? कहे हाँ। कहे शादी करोगे? सेठ जी ने कहा हाँ। कहे शादी करोगे? सेठ जी ने कहा कि यस, यही विचार है, शादी करूंगा। वही शबनम एक जोरदार का झटका देती है और झटका इतना तेज रहा कि बिजली का करंट जैसे कोई मार दे तो कोई झटका खा के गिर जाए, वैसा ही सेठ जी को झटका लगा तो वो सीढ़ी से गिरते हुए नीचे आ गए। और जब नीचे आ गए तो अगल बगल के लोग सब जुट गए। सेठ को क्या हुआ? अच्छा खासा आदमी है, इसे कहीं चक्कर तो नहीं आ गया? शबनम भी नीचे उतर करके आती है, कहती है ओ सेठ शादी करोगे तुम मुझसे? हाँ। तो मेरी बात सुनो। शबनम सेठ से कहती है, वो सेठ कोई और नहीं था बाबूजी, वो उसी का पति था संतोष, जो एक सेठ के यहाँ काम करता था और सेठ को कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सेठ उसे औलाद से बढ़ कर मानते थे। और सेठ अपनी सारी जायदाद का मालिक उस संतोष को बना दिए थे। सेठ इस दुनिया से चल बसे थे, अब उनके सारी मिल्कियत का एकलौता वारिस, एकलौता मालिक यही संतोष था। तो सेठ की जगह पर यह सेठ हो गया था। तो कहती है, क्या कहती है बाबूजी? अरे कहो रोय के शबनम बतिया मान हमारी, कहो रोय के शबनम अरे बतिया मान हमारी, तोहरी सविता दुल्हनिया बनल बाटुअरी। अरे मुरैना से ब्याही हम देवसर में आए, सपने में तोहरा प्यार नहीं पाए, खाए हम दहेजवा का मार सगरी, खाए हम दहेजवा का मार सगरी, तोहरी सविता दुल्हनिया बनल बाटुआ। कहत बा मुझे पहचान रहे हैं आप? सेठ कहते हैं नहीं, आधार कार्ड दिखाओ। मैं नहीं पहचान रहा हूँ। और सेठ को तो देखते ही वो पहचान गई, सेठ को देखते ही वो पहचान गई थी। और उस समय कही थी कि आज तो आप मुझे ठुकरा करके जा रहे हैं। सुहाग रात में बोली थी कि आज तो आप मुझे ठुकरा करके जा रहे हैं, मैं आपको कहीं भी देखूंगी किसी भी हालात में पहचान जाऊंगी, क्योंकि मैं पत्नी हूं, आप पति हैं, मैं पहचान जाऊंगी, आप नहीं पहचान पाएंगे मुझे। और आज आप मुझे ठुकरा करके जा रहे हैं, ये आपके जिंदगी में बहुत भारी पड़ेगा। वो पहचान गई, और जब पहचान गई बाबूजी तो सारी बात को बता देती है कि हमारे नाम सविता बा, हम ही तो और दुल्हन है, याद बा? सुहाग रात में 20,000 रुपया एक सिकड़ी के कारण दारू को बोतल फोड़ के आई रहे। तो वह समय हम तोहरे लायक नहीं रहे, यह समय तू हमरे लायक नहीं है।
चले जाइए यहाँ से। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं सेठ जी, तब जाकर के उनके दिमाग की घंटी बजी और उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके पूरे समाज में बाबूजी क्षमा याचना करते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं इतनी बड़ी गलती अपने जीवन में नहीं करूंगा। कहा आपके कारण मैं आज यहाँ खड़ी हूं। अगर आप मुझे अपना लिए होते तो वो जो धर्म का भाई कहता है और अपने आप को आपका मित्र कहता है, उसने मुझे ला करके कोठे पर खड़ा कर दिया। अगर आप मुझे अपना लिए होते तो शायद मेरी ये दशा नहीं होती। आप जाइए, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, जा सकते हैं आप। इतना बात बाबूजी जब सेठ जी सुनते हैं तो जो कोठे की मालकिन है, जिसे कोठे की सारी विषयाएं मौसी कहती थी बाबूजी, तो जा करके उनके पैरों पर गिर पड़ा कि मेरी पत्नी आपको मौसी कहती है, मैं भी आपको मौसी ही कह रहा हूं और मौसी माँ के समान होती है, मुझे मेरी पत्नी वापस कर दीजिए। कहती है ठीक है बेटा, वापस कर दूंगी, लेकिन आज के बाद कभी मेरी बेटी के साथ में इतना बड़ा धोखा मत करना। तो पुलिस प्रशासन बुलाया गया। पुलिस प्रशासन के देख रेख में दोबारा से लिखा पढ़ी के साथ में दोनों की शादी हुई और विदाई हुई। तो सेठ जी अपने दुल्हन के लिए आए क्या होता है अपने गांव, ताकि सब लोग जान ले समझ ले और उनकर महतारी बाप भी परेशान हुई हैं तो उन्हों लोग के संतुष्टि मिल जाएगी। तो जब सविता उतरत बा गाड़ी में से, ओकर दोस्त यार देखत है, कहते अरे सरवा की एकर देखा यार, एकर किस्मत बड़ी बरियार बा। एक दुल्हनी के तो एकर माई बहन मार के घरे से बाहरे निकाल दीन, और वो पता नहीं कजनी कहाँ बूढ़ बहरा के मर गई। और दूसर के लिए आई बा तो एकदम चाँद जैसन चेहरा एकर चमकत बा। दूसर के लिए आई बा तो एकर चाँद जैसन चेहरा चमकत बा। ये स्पेशल किस्मत लिखवाई गई आई बा भगवान के घरे से। लेकिन वो धीरे से बतियावत है तो संतोष कहत बा कि चुप 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 रह, सब बोला मत। ये दूसर की तीसर की नहीं, ये हमार वह बीही औरत बा। सारी बात को बता दिया कि मेरी माँ और बहन जब इसको निकाल देती है तो ये खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते एक मेरे दोस्त के मदद से, वो भी बता दिया, इसी जगह पर अपने जीवन का एक अच्छा कार्य किया। एक मेरे दोस्त के मदद से जो मेरे साथ ही काम करता है, वो भी जहां पर मैं रहता हूँ, और संजोग से वो मिल गया इसे और इसको मेरे पास तक पहुंचा दिया। मैं इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि घर पे सबको विश्वास हो जाए और इसके माता पिता को भी संतुष्टि हो जाए कि मेरी बेटी सही सलामत है। तो आज भी वो लड़की अपने पति के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने गृहस्थ आश्रम में बाबूजी प्रसन्न है और रह रही है। तो कवि को संकेत करना पड़ा, आखिरी लाइन में सामाजिक संदेश कवि देते हैं। ये दुनिया में पति पत्नी का जोड़ा बनता है। बिरहा सुनने वाले साथियों जरा गौर करेंगे। एक लड़की एक अनजान व्यक्ति के भरोसे पर अपने आप को सौंप देती है कि आज से आप ही मेरे वर्तमान हो, आप ही मेरे भविष्य हो। तो जब कोई आपके ऊपर विश्वास करे तो किसी के भविष्य और किसी के वर्तमान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर एक में कुछ गड़बड़ी है तो दूसरे को चाहिए कि उसकी कमी को नजरअंदाज करे और उसके कदम से कदम मिला करके उसके साथ में चले। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित राम कैलाश जी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत संवारे। अरे राम
बदला सिलसिला। तनंदनी खेमराज बिरहा में जोग रमाई, सहनाई बाजी बदला सिलसिला। लगी रहे। तूने अजब रचा भगवान, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। माटी का जी, माटी का जी, माटी का जी, माटी का, माटी का जी, माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। क्या बात है? अच्छा बाबूजी, पुनः हम गायिका नीतू राज एक भी रहा आप लोगों के बीच में बड़ी ही दर्दनाक कहानी एक कांड के रूप में हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे बड़े भैया ओपीजी के माध्यम से, ओपी म्यूजिक के सौजन्य से ही भी रहा आप लोगों के बीच में जात बा। आप सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम करत हनी। और 4 लाइन भूमिका में कवि जी लिखत हनी। का लिखत हनी? ये लाइन पर गौर करियन बाबूजी, बड़ा डूब के कवि जी भूमिका के लिखले हुए हैं। एक एक शब्द पर आप गौर फरमाएंगे। क्या कहे आज मानव को क्या हो गया, अपने ही राह में कांट बोने लगा। ख्याल कुछ भी नहीं अपनी गरिमा का गए, आदमी अपना अस्तित्व खोने लगा है। गाथा लिखते कलम भी शर्म खा गई, रिश्ता सासू बहू का भी रोने लगा। घोर कल युग की लीला शुरू हो गई, पाप घरी घरी सिया राम होने लगा। गौर करेंगे बाबूजी, इंसान से अच्छे तो वो परिंदे हैं, इस इंसान से अच्छे तो वो कुत्ते हैं जो फर्ज निभाना जानते हैं। लेकिन हम और आप इंसान होकर भी दरिंदे बन चुके हैं। अरे वाह वाह वाह। फर्ज निभाना तो दूर, हम अपना फर्ज पूरा भी नहीं कर पाते। गाथा लिखते कलम भी शर्म खा गई, रिश्ता सासू बहू का भी रोने लगा। घोर कलयुग की लीला शुरू हो गई, पाप घर घर सियाराम होने लगा। अरे वाह। फिर मैं कहने जा रही हूँ, मालिक ना करे किसी के साथ ऐसा हो।
एक लाइन गजल है। कवन गजल है महाराज? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। लेकिन हमारे आप में कुछ कमियां हैं, उसी कमी को कबीर जी की कलम दर्शा रही है। क्या? इंसान में सबसे बड़ा यह दोष है होता, इंसान में सबसे बड़ा यह दोष होता, इंसान में सबसे बड़ा यह दोष होता। पाता है सब मगर ना, पाता है सब मगर ना संतोष न होता, इंसान में सबसे बड़ा यह दोष न होता, इंसान में सबसे बड़ा यह दोष होता, इंसान में सबसे बड़ा यह दोष होता। इंसान में सबसे बड़ा यह दोष है होता, पाता है सब मगर ना संतोष है होता। वाह, हमरे आप में यह दोष है, यह कमी है। हम लोग कितनो पावल जाई, जितने पावल जी उतने लालच बढ़त जाई, लालच बढ़त जाई। लालच साला रुका का नाम ना लेते। अब यही से विराग की कहानी शुरू हो गई। बड़ी ऊंची बात शायर के माध्यम से कहा, लालच ने आज मानो को अंधा बना दिया, लालच ने शादी ब्याह को धंधा बना दिया, बीए में जबलपुर से है सतना के दीप सीखा, रीवा के अशोक सिंह से सामंजस्य दिखा, दोनों में हुआ प्यार करते वक्त पढ़ाई, बोला है अशोक सिंह तब सीखा को चताई, सच्चा है तुझसे प्यार तेरी मांग भरेंगे, सच्चा है तेरा प्यार तेरी मांग भरेंगे, सच्चा है तुझसे प्यार तेरी मांग भरेंगे, जिएंगे तेरे साथ साथ ही साथ मरेंगे, जिएंगे तेरे साथ साथ मरेंगे, जिएंगे तेरे साथ साथ मरेंगे। सच्चा है तुझसे प्यार तेरी मांग भरेंगे, जिएंगे तेरे साथ साथी साथ मरेंगे। साथ है मरब साथ है जियब, अब जब बिया करब तो तुहरे से करब। ई कहलस के रीवा के अशोक सिंह और बीए में जबलपुर सतना की पढ़ रही, जिसका नाम था दीप शिखा। दीप शिखा में और अशोक में, अशोक सिंह में प्यार हो गया। रीवा के अशोक सिंह जब दीप शिखा से दोनों लोगों का प्यार हो गया, गौर करेंगे बाबूजी, दोनों कसम ले लिए साथ जीने का साथ मरने का, जिएंगे तो साथ में मरेंगे तो साथ में। अब जब शादी करब तो तोसे करब, ई दोनों में वादा हो गल, टकरार हो गल, प्यार हो गल। तो गौर करेंगे, बताईला बार बार बताईला, ई प्यार सरवा इतना अंधा होला। प्रीत न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठी भात। जवानी सबकर सुघर होले ओपी, जवानी सबकर सुघर होले, लेकिन प्यार करे कभी एक उम्र होले। का बताई ये पंचो बुढ़ौती सबकर फूहर होले। ध्यान रहा बहादुर भैया। यही जामरे बिरहा में एक लाइन गीत लगल बाबा, कवन गीत हलाता?
तहलका मचल। जब आइल इतना तहलका मचौलेस कि पूछा मत। कोनो मेहरारू कहत छियो का अरे बानी हम नहैले या जी शैम्पू से, बानी हम नहैले या जी शैम्पू से, आवतार सैया सखी टेम्पू से। अरे बानी हम नहैले या जी शैम्पू से, आवतार सैया सखी टेम्पू से, बानी हम नहैले या जी शैम्पू से, आवतार सैया सखी टेम्पू से। लेकिन एक लाइन वही में और है का बड़ा मूड में है। अरे ओकर दुल्हा आवत हुआ रामकृत मूड में न रही कहत एक लाइन और कहलस का कसी है अरे कसी है जवानी के कलेम्बू से, अरे कसी है जवानी के कलेम्बू से, आवतार सैया सखी टेम्पू से। अरे कसी है जवानी के कलेम्बू से, आवतार सैया सखी बिरहा में कभी जी लिखत हुवन का शादी होई के कहत ह दीप शिखा कहले से एक दिन का कहले अरे शादी होई तो हसे हमार सजना, अरे शादी होई तो हसे हमार सजना, राजी रही जब परिवार सजना। अरे शादी होई तो हसे हमार सजना, राजी रही जब परिवार सजना। अरे शादी होई तो हसे हमार सजना, क्या बात है जब परिवार सजना। कहले शादी हम तो से करब लेकिन हमार शर्त वह है कि जब तुहार परिवार पूरा हमके स्वीकार कैले तब कहना पड़ल का लिखल गई भयल का रीवा दबा सो में सज शनिवार के, अरे सिखवाली बतिया बतौला परिवार के, सिखवाली बतिया बतौला परिवार के, सिखवाली बतिया बतौला परिवार के। बाबू माई पीटल कपार सजना, अरे बाबू माई पीटल कपार सजना, राजी रही पूरा परिवार सजना। अरे बाबू माई पीटल कपार सजना, राजी रही पूरा परिवार सजना। अरे बाबू माई पीटल कपार सजना, राजी रही पूरा परिवार सजना। बोल पड़ी कि हमार शर्त है जब तुहार परिवार हमार परिवार पूरा राजी रही हमार तुहार शादी हुई। अगर हमार परिवार नहीं हो राजी रही लेकिन तुहार परिवार अगर हमके स्वीकार कर ले अशोक तो हम जरूर शादी करब। जब कहबा तब शादी कर ले, हमार सच्चा प्यार है, कौनो एक झूठ मत समझा। अशोक अइलन अपने घरे अइलन माई से बाबू से पूरी बात बता देलन कि दीप शिखा नाम के लड़की से हम प्रेम करीला, उसे शादी कर चाहते। आप लोगन का क्या इच्छा है? जब बाबू माई सुनन कपार पे हाथ धो लेना कहला कि अरे ई का सुनत हिला कहत हवन बाबू अशोक से। बाबू माई कहलन का कहलन, यहाँ गीत बदल गिल बाबा। यहाँ कहल शुभ हो जाइए इही का कैलू ए ननदोई का कैल घर कई इज्जत फीका कैलू ए ननदो नया रे लहंगवा तोला सारी लेलू कहवा मजा मार लेलू ए ननदो नया रे लहंगवा तोला सारी लेलू कहवा मजा मार लेलू ए ननदो नया रे
बाबूजी ध्यान दिहन बाऊ माई कहत हो ना अशोक का ई का कैला ये बेटा ई का कैला बाप का इज्जत ई का कैला ए बेटा पहना ली इज्जतिया मोर नीलाम कैला काहे ऐसन काम कैला ये बेटा बाला ये जतिया मोर नीलाम कैला काहे ऐसा काम कैला हो ये बेटा बाला ये क्या बात है मोर नीलाम कैला काहे ऐसा काम कैला अशोक बाऊ माई कहले इतना बढ़िया तो रिश्ता खोजले हैला इतना बढ़िया तो रिश्ता खोजले हैला आ तू बेटा हमारी इज्जत मत बोरा हमार पगड़ी मत बोरा बेटा बड़ा तो से उम्मीद रख ले हिला बड़ा तो के लेके सपना सजा के रख ले हिला ऐसा मत करो बेटा ऐसा मत करो बोल पड़े अशोक के पिताजी का कहलन अंतरा शादी जोग तोहरे बाटे पूनम बीटी हिलिया सादे जग तोरे बाटे पूनम बेटे सादे जग तोरे बाटे पूनम बेटे निया ऊ है बानी हमारे घरे का ओ बाहू रनिया वो बाने हमरे घरे क्या बात है ई का कैला ये बेटा ई का कैला घरे का इज्जत ई का कैला ये बेटा बड़ा बनाई के खातिर इंतजाम कैला काहे ऐसन काम कैला गौर करेंगे बाबूजी ये दुनिया में हम भी बताइला ये समाज में आए दिन बताने का काम किया जाता है कि माँ बाप से बड़ा भगवान नहीं है जो औलाद अपने माँ बाप की बातों को न मानता हो टालता हो औलाद औलाद नहीं नालायक कही जाती है लेकिन अगर बाप मतारी गलत करें अब बेटवा बिटिया के खिलाफ काम करें तो वो माँ बाप के का कहल जाए सवाल आप लोगों से इधर बोल पड़े अशोक कि जिस लड़की से मैं तेरा रिश्ता तय करके आया हूँ बेटा पूनम नाम की वह लड़की अति सुंदर है और बड़े घर वाली है इतना दौलत देंगे सब इतना दहेज देंगे बेटा कि रख नहीं पाओगे क्यों नहीं उसके साथ शादी कर लेते छोड़ दो दीप शिखा को प्रेम किया भूल जाओ उसे लेकिन इधर अशोक दीप शिखा को भूल नहीं पा रहा है बाबूजी इतनी मोहब्बत कर रहा है उससे भूल नहीं पा रहा है लेकिन एक लाइन आप लोगों से सवाल है ऐसे दहेज लोभियों के लिए कहना है कवि जी लिखते हैं तेरी में भाव हो बतावा बतावा कहवा जाई दुनिया सब ही दहेज लेके ऐसा नाम कमाई बतावा कहवा जाई दुनिया सब ही दहेज लेके ऐसा नाम कमाई बतावा कहवा जाई दुनिया ऐसे ही अशोक के पिताजी की तरह दहेज लोभी इस धरती पर हमारे आपके बीच में पनप रहे हैं बाबूजी इससे मैं अवगत कराना चाहती हूँ हुआ क्या कहना पड़ा आइए अरे लौट पड़ा है अशोक दिल में बाबू का शक लिए तब बोला दहेज लोभी माता पिता है धूमिल हो गया चोला फिर भी तुमसे करूंगा शादी यही नियम
का खेला है, पाँव पकड़ कर सीखा है रोटी, पाँव पकड़ कर सीखा है रोटी, छोड़ो बहुत झमेला है। जियो बहादुर, छोड़ो बहुत माँ बाप अशोक के मना कर दिए कि पूनम से अच्छी लड़की तुझे और दूसरी कोई मिल ही नहीं सकती। जब तुम शादी करोगे बेटा, मैंने जिसे पसंद किया है उसी पूनम से तुम्हारा रिश्ता होगा, और किसी से करोगे भी तो हम मंजूर नहीं करेंगे। तकलीफ भइल अशोक के, इतना तकलीफ भइल कि माई बाप का जवाब तक ना देवल मुनासिब समझने लौट पड़ा है। और लौट करके जब आया है पुनः शिखा के पास, और जब शिखा को बताया कि यह शिखा, यही चाहती हो ना कि मेरे परिवार के लोग राजी खुशी तुझे अपना ले, तू शादी तभी मुझसे करेगी ना, लेकिन सच स्वीकार कर पाओगी, सच कुछ और है। बोल पड़ी शिखा, सच्चा प्रेम करती हूँ, जो कहोगे मैं सुनने को सहर्ष स्वीकार कर लूंगी, सुनने को तैयार हूँ। बोलो अशोक, क्या कहना चाहते हो? आखिर तुम्हारे माँ बाप ने क्या इस रिश्ते से मना कर दिया? बोल पड़ा अशोक, हाँ शिखा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कोई और लड़की तलाश लिया है, और वो ढेर सारा दहेज रुपया पैसा दे करके मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो ऐ शिखा, लेकिन फिर भी ये अशोक जब शादी करेगा तो तुझी से करेगा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। किसी और से शादी करने के लिए मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता शिखा, क्योंकि मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ। पाँव पकड़ लिया शिखा ने अशोक का, पाँव पकड़ के कलश की ना अशोक, अगर मुझसे सच में प्यार करते हो तो जाओ, और जा करके उस पूनम नाम की लड़की से विवाह कर लो। गौर करेंगे बाबूजी, होता क्या है यहाँ तर्ज लगल बाबा। कौन गीत है? कवि जी लिखत हुवन, गीत बड़ी पुरान है। ला बाबा तो अरे रोई मरब ये राजा, अरे रोई मरब ये राजा, जई बाजो पूर्व के देशवा, जई बाजो क्या बात है। लेकिन बिरहा में कभी जी लिखत हुवन, कसम दे देती है वह दीप शिखा, अगर सच्चा प्रेम करते हो अशोक तो उस प्यार की कसम है तुझे, चला जा, चला जा, और जा करके अपने माँ बाप के कहे अनुसार उस पूनम से शादी कर लो अशोक। यही मेरे तरफ से तोहफा है, उपहार के माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी स्वीकार कर लो अशोक। चला गए अशोक, बांध दिया उस शिखा ने उसे कसम में। चला गए जवान कैलस का बाबू, मान के अशोक माई बाबूजी के बातिया के, मान के अशोक माई बाबूजी के बातिया के, दुल्हन बनाई लिखलन पूनम वरातिया के, दुल्हन बनाई लिखलन पूनम वरातिया के, मान के अशोक माई बाबूजी के बतिया के। आखिरकार उस पूनम नाम की लड़की से जा करके अशोक ने आखिर माँ बाप के बीच शादी कर लिया। शादी कर ललन बाबू, दिन बीता लगल, कितना दिन का समय बीतल बाबा, अंतरा में कभी लिखत होना बा। माई हर में पार लगलन
जाई के नौकरिया हो जाई के नौकरिया हो बिटिया पैदा बीते लगली उमरिया हो बिटिया पैदा बीते लगली माई के बोलवला दर्शन कर के जीवतिया के माई के बोलवला दर्शन कर के जीवतिया के मान के अशोक माई बाबूजी के बातिया के शादी किया उधर मैहर में नौकरी करत हुवन और वही नौकरी जॉब के दौरान पत्नी पूनम साथ में है मालिक एक बेटी दे देलन और वो बेटिया के पैदा भइले इधर अशोक कमाई पहुंचल हिन आज जब अशोक कमाई बेटवा पतोही के लगे गईलिन बड़ी खुशी है वो पोती के देख के अशोक कमाई बड़ी खुशी धीरे 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 एक दिन जौन हमन के हिंदू धर्म में बेटवा खातिन माता बहिन एक व्रत उपवास रखेली बाबू जोने का नाम है जीवतिया व्रत जीवतिया का एक दिन का दिन रहल माई मैहर में बेटवा पतोही के लगे गई लहिन अपन खुशी का दिन बितावत हई अशोक कमाई बिटिया उधर अशोक 4-5 साल का हो गई है गौर करिए एक दिन एक घटना घटत है का घटना घटल बाबा आवा कुछ दिन बीतल एक घटली घटाना हो घटाना हो पूनम का प्रेमी मिले आवला भवाना हो अपने आँखी से देखी लिहलऊ प्रीतिया के अपने आँखी देखी बहू के प्रीतिया के मानी के अशोक माई बाबूजी के पतिया के गौर करेंगे बाबूजी अब यहाँ थोड़ा सा कहानी मोड़ लेते इधर बेटी तो 4-5 वर्ष की हो गई है अशोक की माई वही जगह अशोक तो ड्यूटी पर चला जाता था लेकिन उसे क्या पता है कि उसके पीठ पीछे यहाँ कुछ दूसरा ही काम चल रहा है कौन था पूनम का प्रेमी जब अशोक काम पर चल जाए ड्यूटी पर चल जाए तो इधर पूनम समय देख करके अपने प्रेमी को बुलाती थी एक दिन बात फंस गई बतिया का फसल लल जानत हुआ वो है अशोक का मतारी देखली कली की रोजा वाला एक दिन अगर कोनो बात रहते एक दिन कोनो काम रहत लेकिन ये डेली आवत है चोरी हत्या पाप खुले आप से आप एक दिन वही अशोक का मतारी के शंका भई और भर नजर देख ही ले ली आखिरकार और जब देख लेती है तो बहू को समझा रही है क्या समझाओ तीन बाबा तनी विदिशियाला कहली माई काई कैलू करमावा हो जाने से भी प्यारा तो है समझ लालनावा
बनल सिंगार तो हरी होला का धर्मवा हो जानी जाबा लोग त देखबू कामन मुहावा ड्यूटी से आई लाली कही देब ओसे हाल काल मेड़ रायलिया जी माई के सामनावा। गौर करियन बाबूजी, अशोक की माँ अपनी बहू पूनम को समझाती है कि जान से प्यारा मेरा बेटा तुझसे मोहब्बत करता है, जान छिड़कला हमार बेटवा तोहरी पर और तू हमारी बेटवा के पीठ पीछे इतना घिनौना अपराध करत है। कह आई अशोक तो हम कह देव ना तो सुधर जू। कहती है कि माँ फिर मैं कल से ऐसा नहीं करूंगी, मुझसे गलती हो गई माँ, अब आप मेरे पति से नहीं कहेंगी माँ, मत कहिएगा, आज कल से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन फिर वह नीच भूल जाती है सुबह होते ही और फिर वही काम दोहराती है। तब अशोक कमाई अब लाचार हो गई। अशोक की माँ बोल पड़ती है कि नहीं मानोगी तो मैं अपने बेटे से कह दूंगी। बोली कि नहीं माँ, कल से ऐसा नहीं करूंगी, आप उनसे नहीं कहेंगी, वादा करिए। वादा कर लेती है नहीं करूंगी। लेकिन फिर प्रकाश दूसरे दिन आता है और पूनम उसके साथ अपना वही संबंध बनाती है। पूनम बता दे प्रकाश से कि देख ले है और ही कुछ न कुछ करी जरूर। तो देखा एक लाइन और बाबा का कैलस, बुढ़िया का बात सुनी अरे पूनम प्रकाश गुनी अरे खूनी खेल खेल का बनवला योजना। दोनों मिल करके योजना बना लेते हैं कि जब ये जान गई है अब एक जेले का कोनो अधिकार ना। वाह, यह दुनिया है, अपने तो पाप करबे करी, आपके भी पाप में डाले का पूरा प्रयास करे ले। देखें बाबूजी भयल का यहाँ कवि जी लिखा तो बिरहा के आखिरी तर्ज बाबा का बाबूजी आवाज सब्जी वाला चाकू लेके चलला प्रकाश हो सास के चकड़ली पूनम ढाई गया आखिरकार दोनों प्लान कर लिए कि इसे नहीं जीने दिया जाएगा। दोनों मौका की तलाश में थे, नहीं है अशोक घर में और उस बुढ़िया मतारी के अशोक की माई के दरवाजा बंद कैलन और बंद करके सब्जी वाला चाकू लेकर के चलल हुआ दोनों और चल करके वो बुढ़िया माई के पटक के गिरौलन आ गिराए कोई छाती पर चढ़ल बे पूनम आ जब चढ़ल तो कैलस का माई हर बिलक बिलक के रोवत बे। पहपट से भाव लगावा बाबा तब बिलक के माई बोल पड़ी देखी छनवा जन्मा
मत मारा के टुअरा करवाई दर्शनवा जनवा मत मारा। चढ़ के नागिन छाती ऊपर कस के गला दबाई हो, बोरा में उलास के भरली रात में जंगल जाई हो, फेंक के वापस आ गईली भवनवा जनवा मत मारा। होत बिहान तब आ गईल सजनवा जनवा मत मारा। आखिरकार अंत तो गत्वा परिणाम निकला। बाबूजी रो रही है वह अशोक की माँ, मत करो ऐसा मेरे साथ। तू यही चाहती है कि मैं अशोक से कुछ ना बताऊं? जा बहू, मैं अपने उस बेटे की कसम खा के कहती हूँ, तू कुछ भी करेगी मैं अपने बेटे से अब नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन मेरे प्राण को छोड़ दे, मेरी जान को मत। जो मेरा बेटा मैहर दर्शन कराने के लिए मुझे वहां से लेकर आया गए, तू मुझे मार डालेगी तो मेरा बेटा आखिर दर्शन किसको कराएगा? किसको मेरा बेटा दर्शन कराएगा? बेटी छोड़ दे मुझे छोड़ दे। लेकिन दोनों नीच पापी अत्याचारी आखिरकार मानल ना बाबू। वो बुढ़िया का गला रेत दे और बोरे में लाश को भरे और भर करके लाश के लेके रातों रात जंगल धरा दे। तब कभी जी लिखत हुआ आल्हा लगाओ बाबा। बड़ी ऊंची लाइन कवि जी लिखलन, कहा लिखलन आवाज। धन्य भगवान धन्य तोहरा विधनवा दाता, लोगवा कहेला घट घट में हो पटवा। माई के शोक में या शोक दिन रतिया पंचो, लगातार नया ना से बरसेला। पासा पड़ोसी साथे पूनम समझावे बाबू, ओई हजारू कहीं आबा हो खाना उदा। सगरी कहानियां तब ताई परी रनिया बाबू, जंगल बीच मिलल बाटाई गोरा वही मेला। महिला दरोगा लेके थानावा में अइली बाबू, मामा घर अपने पकड़ैलन पारा। धन्य हो भगवान, सुना है तेरे घर देर है पर अंधेर नहीं है। दुनिया का बिगड़ी बनावेला मालिक, आपके लाठी से केहू धरती पर बचल नाग न बची, यही कड़वा सत्य है। आज जौने बुढ़िया माई के मार के कुल बोरा में लाश भर के जंगल में ले जाके फेंक दलन, और वही पूनम अपने पति अशोक के आने के बाद सारी बात बता रही है कि माई सजवा को गईली, सबेरवा को गईली, दोपहर जवन ओकरे समझ में आयल तो कहलिस गईली अइली ना, कहाँ गईली खोजत थैला पते ना। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, आखिरकार अशोक अपनी माँ को ढूंढ रहा है कि मेरी माँ आखिर गई तो कहाँ गई, गई तो कहाँ गई, एक बार बता कि तो गई होती। लेकिन बाबू
2-3 दिन का दिन बीत गल और जब ना कहीं पता चलल माई का वह लड़किया परी जौने का नाम रहल बाबू बतौली कि 4-5 साल का लड़किया रहल अशोक का। वो लड़किया एक दिन राती का सुतल है पूनम और वो लड़की अपने पापा से बतावती है कि पापा जौने माई के खोजत हुआ माई का पता ना चलत, वो माई के जानत हुआ का भेल उ जौन अंकल आवल ना प्रकाश अंकल, वही अंकल मम्मी मिल के मार लेलन आ मार के वही बोरवा में भर के पता नहीं कहाँ ले जाके फेंक देना। वही लड़की छोटी सी परी सारा भेदवे खोलत भी कहलिस और का कहलस तनी सुने बाबू, खड़ी लगवा बाबा। रोवा गोदी लेके बिटिया ये बोधम परी, ज्यादा लालच में ये दुनिया गाइल बा उजड़। ज्यादा लालच में ही दुनिया गईल बा उजड़ी। तनी सुना भयल का बा, माफ करिया माई नाम करवा वाली दरसनवा हो, अपने पिता से दिल वाय अगनी दनवा हो, हित नाथ सहदेव के सुनावल खरी, ज्यादा लालच में ही दुनिया गईल बा उजड़ी। बाबूजी वह छोटी सी बेटी जिसका नाम था परी सारे भेद को खोलती है। खलस की पापा माई का तो गई ना, माई के तो मम्मी मार के बोरवा भर के फेंक देलस हो पापा। तुरंत अशोक किसी से कुछ नहीं कहा और थाने पर गया है, FIR करवाया गया, रपट लिखवाया और थाने से प्रशासन के लोग जब घर पर आए गए और पूनम से पूछताछ करे लगलन और जब पूनम से पूछताछ भइल पुलिस का डंडा पड़ल तो सारी बतिये बयां कर देलिस। अब महिला दरोगा पूनम को गिरफ्तार करती है और लेकर जा रही है और लेके जाती देखते बात कहली का कहली महिला दरोगा सुने तो होई के उदास बैठल रगल भवनवा, महिला दरोगा आके कहली तब समनवा, बोला हम क्या आदेश तोहरे खातिर का हम करी, ज्यादा लालच में दुनिया गइल बा उजड़ी, ज्यादा लालच में दुनिया गइल बा उजड़ी। वह महिला दरोगा कहती है जहाँ अशोक के पिता खड़े गए, अशोक खड़ा गए और वह महिला दरोगा पूनम को पकड़ करके लेके जा रही है थाने की ओर, उसे जेल होने वाली है, गुनाह उसने कबूल कर लिया है, हाँ मैंने गलती किया है। अब वही पूनम को लेकर जब महिला दरोगा जा रही है, आदेश करिए मुझे क्या करना है। कौन था वह? अब यही रोवा खड़ा हो जी बाबू आपका कहे के पड़ल। वह महिला दरोगा बोल पड़ती है, क्या बोली आवा, आईली निभावा तो से दोस्ती का फर्ज हो, कहला सहदेव बेटी बाटा तोहर कर्ज हो, गलती हमारा बिसरा दाम चरनिया धरी, ज्यादा लालच में दुनिया गइल बा उजड़ी। महिला दरोगा बन करके पूनम को गिरफ्तार करने जो आई थी उस दरवाजे पर अशोक के, वह कोई और नहीं वही दीप शिखा थी जिससे अशोक बेइंतहा मोहब्बत करता था और दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन बारे लालच, अशोक के पिता को लालच जागा और उन्होंने अपनी
बेटे की शादी दीप शिखा से करके नहीं पूनम से विवाह कर दिया था। और वही पूनम को जेल लेकर जाती है, वही दीप शिखा बोल पड़ी बाबूजी मेरे लिए क्या आदेश है? मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने ठुकरा दिया था, जिसे आपने शादी करने से ठुकरा दिया था। यही मेरा प्यार, यही अशोक है, इससे मैं प्रेम करती थी, लेकिन आपकी रजामंदी नहीं मिली और हम दोनों एक नहीं हो पाए। अब बताइए, मैं जा रही हूँ। पैरवा पकड़ लेके जाए लगलिन दीप शिखा। तब वही अशोक के पिता पैर पकड़ लेते हैं उस लड़की दीप शिखा का। मैंने गलती किया बेटी, अब उस गलती को मैं दोहराना नहीं चाहता, मुझे माफ करना चाहती हूँ। अगर सच में मुझे बाप मानती हो तो माफ कर दे, और माफी मैं तब मानूंगा कि मिल गई जब मेरे बेटे अशोक से तू विवाह कर लेगी। आय हाय हाय बाबू, जब इतनी बात अशोक का बाप कहलन, दीप शिखा और अशोक दोनों आकर के तब फिर एक हुए और पूनम को जेल हुई। और यही कहानी खत्म होती। हर बार बाप मतारी ही सही ना रहना, कभी बेटा भी सही होता है। इस गीत को गाने का मेरा यही तात्पर्य है बाबूजी, हर बार हम ही सही नहीं होते, कभी बेटा भी मेरा सही होता है। तो कहानी यही खत्म होती है। खानदान का परिचय है। लालच बुरी बला होती है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारों जाके उसका घर देखो। नहीं करना चाहिए। कहानी हमारी खत्म हुई, खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन फिर फूला फूल गुलशन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में। बतावा कहवा जाई दुनिया, नीतू सिया राम कबल मिट्टी पुरा।